दोस्तों, भारत में सर्दियां अपने साथ कठिनाइयां लेकर आती हैं। छोटे दिन, लंबी रातें, दोपहर में आलस, कंबल में पड़े रहना, लेकिन ये मुश्किलें ही आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बन सकती है। मुझे अगले 10 मिनट दीजिए, हम देखेंगे कि इन 3 महीनों में कैसे आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो और कैसे अपनी आइडेंटिटी इन 90 दिनों में शिफ्ट कर सकते हो। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। विंटर आर्क में आर्क शब्द का मतलब है असाधारण यात्रा। शुरू में एक लड़का था, उसके पास पावर भी थी, पर उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर लाइफ में दिक्कतें आईं। वो गिरता है, उठता है, धीरे धीरे हम्बल और मेंटली स्ट्रांग बनता है और आखिर में मुश्किलों को हराकर हीरो बन जाता है। इस सफर को कहते हैं कैरेक्टर आर्क, जो कहता है कि मुश्किलों के बिना हीरो संभव नहीं है। विंटर आर्क की पहली मुश्किल, जिसे हम अपनी ताकत का स्तंभ बना सकते हैं, वेक अप अर्ली, बेस्ट वॉरियर्स ट्रेन अलोन। ब्रूस ली कहते हैं कि एकांत में तुम्हारी खुद से नई मुलाकात होती है, बस इसका सही उपयोग करो। जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम सबकॉन्शियसली उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करते रहते हैं। अरे थोड़ा धीरे बोलो, लोग क्या सोचेंगे। इस कारण हमारे ध्यान का एक हिस्सा हमेशा बटा रहता है और हम एक चीज पर 100% फोकस नहीं कर पाते। मियामोटो मुसाशी कहते हैं बेस्ट वॉरियर्स ट्रेन अलोन, क्योंकि एकांत में आप सब कुछ भूलकर अपनी सोच और प्रोसेस पर पूरा ध्यान दे सकते हो, गलतियां पहचान कर सुधार सकते हो। मुसाशी कहते हैं ऐसे एकांत की ऊर्जा परिवर्तन की भट्टी है, फॉर्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सर्दियों की खासियत यह है कि स्वाभाविक रूप से एकांत मिल जाता है। दिसंबर में जल्दी सुबह पार्क या जिम जाओ तो 80% लोग गायब मिलेंगे, कई बार तो पूरा जिम ही खाली मिलेगा। यानी सर्दियों की ठंड आपको धीमा नहीं करती, बल्कि भीड़ से हटाकर आपके लिए रास्ता खाली करती है। एकांत का पूरा इस्तेमाल करो। कैसे? अटैक द डॉन। सबसे पहले इस विंटर आर्क में ब्रह्म मुहूर्त में उठो। नींद खुलने के 5 मिनट के अंदर बिस्तर छोड़ो। जागते ही एक ग्लास पानी पियो। अपनी सक्सेस विजुलाइज करो। फिर संकल्प लो कि मैं पूरी इंटेंसिटी और दृढ़ता से प्रैक्टिस करूंगा। आज मैं थोड़ा और बेहतर फील करूंगा। इसके बाद जो भी डिसाइड किया है वो कर डालो। अगले 5 घंटे के लिए फोन, सोशल मीडिया सब भूल जाओ, नहीं तो यही एकांत डिस्ट्रैक्शन के शोर में बदल जाएगा। विंटर आर्क का दूसरा पिलर है कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट लीड्स टू ग्रोथ। फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में जहां ठंड -26 डिग्री तक जाती है, तब यहां बच्चों को बंद क्लास की गर्माहट से बाहर लाकर कड़कड़ाती ठंड में पढ़ाया और गेम्स खिलाए जाते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि ठंड कोई बोझ या कठिनाई नहीं, बल्कि खुद को मजबूत करने का मौका है। हम आपको ये सलाह नहीं देते, पर सोच साफ है। आप कंट्रोल डिस्कम्फर्ट से सर्दियों में मेंटल टफनेस का आर्क ऑन कर सकते हो। 4-5 कठिन आदतें अपनाओ। सर्दियों में 4 बजे उठना कठिन है, इसलिए ज़रूर उठो, क्योंकि जो ठंड में जल्दी उठ सकता है उसके लिए साल भर जल्दी उठना बच्चों का खेल है। दूसरी बात, जल्दी सुबह बाहर दौड़ने जाओ या फिर खुली हवा में वर्कआउट और प्राणायाम करो। एलर्जीज और स्मॉग है तो अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरी कठिन आदत, कोल्ड शावर। सर्दियों में जब टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास होता है, तभी तो भारत में असली कोल्ड शावर संभव है। शुरू करने के लिए थोड़े कम गर्म पानी से नहाओ या फिर अभी से गीजर ही मत चलाओ। चौथी आदत, शाम को आलस आए तो ज़रूर बॉडी वेट या कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करो। आप अपने सेट्स लिखकर चिपका लो और हर शाम को करो। ऐसा करने से माइंड एक्टिव रहता है, मूड बेहतर होता है। सर्दियों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का दूसरा फायदा यह है कि ठंडों में मसल्स जल्दी रिकवर करती हैं। आयुर्वेद कहते हैं कि सर्दियों में जठराग्नि यानी इनर फायर तेज रहती है। इस समय एक्सरसाइज की जाए तो पाचन और ऊर्जा दोनों बेहतर होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक तरफ सर्दियों के 3 महीने की कसरत और दूसरी तरफ बाकी साल भर की मेहनत। इसलिए दोस्तों, अभी से कंट्रोल डिस्कम्फर्ट का बर्नर चलाना शुरू करो। विंटर आर्क के लिए तीसरा पिलर है कंसिस्टेंसी, नेवर लूज इंटेंसिटी। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना रिजल्ट नहीं मिलता। अगर ऐसा डाउट आपको है तो इसे डोंट ब्रेक द चेन से खत्म करो। पढ़ाई और प्रैक्टिस से रिलेटेड 5 हैबिट्स बनाओ। 3-4 दिन में आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे।
कि आप जितनी सोचते हो उतनी मेहनत करते नहीं। कई बार तो हैबिट्स ठीक से शुरू ही नहीं हो पाती। कुछ हैबिट्स तो 3 दिनों में ही बोरिंग लगने लगेंगी, स्किप करने का मन होगा। आप इन्हें लाइट वर्जन में करो, लेकिन कंटिन्यू रखो। 2-3 दिन में अपने आप फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फिर 10 दिन के आसपास इंटेंसिटी गिरेगी। इंटेंसिटी गिरने से डिस्ट्रैक्शन होगा, मन कहेगा कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। तब 90 दिन का कमिटमेंट याद करो और किसी तरह काम में इंटेंसिटी लेकर आओ। जैसे अपने दोस्त के साथ मिलकर डेली टारगेट्स की रेस लगाओ। कई बार ऐसा भी होगा कि 30 दिन के बाद टेंशन होगी कि अभी तक कुछ बदलाव क्यों नहीं दिख रहा। तब याद करो कि मुझे बस हर दिन चेन बढ़ानी है। चेन इज माई रिजल्ट, नथिंग एल्स मैटर्स। ये है साइलेंट कंसिस्टेंसी, जिसका बेहतरीन और ट्रेंडिंग उदाहरण है मिस्टर बीस्ट। जिमी डोनाल्डसन को 15 की उम्र से यूट्यूबर ही बनना था। उन्हें कई सालों तक बहुत कम व्यूज मिलते रहे। कई लोग तो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं, लेकिन जिमी साइलेंट कंसिस्टेंसी से काम करता। वो रोज यूट्यूब एनालिटिक्स को समझने की कोशिश करता, कभी अकेले कभी दोस्तों के साथ डिस्कस करता, लेकिन वो हर दिन अपने विजन पर काम करता। फिर 2017 में पहला ब्रेक थ्रू मिला। इस समय तक जिमी एल्गोरिथम को डिकोड कर चुका था। इसके बाद तो रुकने का सवाल ही नहीं था। वो एक के बाद एक एंटरटेन और क्लिक करने वाली वीडियो बनाते गए। कंसिस्टेंसी इज द साइलेंट इंजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत में दिखाई नहीं देती, लेकिन मेहनत अंदर ही अंदर कंपाउंड होती है और अचानक एक दिन रिजल्ट दिखने लगता है। लेकिन शर्त यह है कि करते रहो। अगर जिमी ब्रेकआउट होने से पहले वीडियोस बनाना छोड़ देते तो उनकी सालों की एनालिसिस किसी काम नहीं आती। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अपनी हैबिट्स में मिनिमम टाइम और हाई स्टैंडर्ड्स डिसाइड करो कि 3 घंटे की जगह आज 2 ही घंटे करूंगा, लेकिन इंटेंसिटी और फोकस में कोई समझौता नहीं। ऐसा करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहता है। विंटर आर्क का चौथा पिलर है मास्टर रिकवरी। वर्क लाइक अ फाइटर, स्लीप लाइक अ मॉन्क। आपने दिन में फाइटर जैसी इंटेंसिटी अलर्टनेस के साथ मेहनत की, अब रात में मॉन्क की तरह सो। मॉन्क कैसे सोते हैं? 3 शब्द, रिचुअल, डिटैचमेंट, साइलेंस। सोने से पहले 10 मिनट ध्यान, जिससे जो भी दिन में हुआ मन उससे दूरी बनाकर अपने आप शांत हो सके। अब कई रिसर्च सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि सोने से पहले ध्यान करने से न केवल नींद गहरी होती है, बल्कि फोकस, मेमोरी के साथ साथ रिएक्शन टाइम भी बेहतर होता है। रेस्ट इज रिहर्सल फॉर वॉर। पर सवाल यह है कि सर्दियों में ऐसी क्या खासियत है कि हम इसी मौसम में जल्दी सोने की आदत डालें। सर्दियां गहरी नींद का चीट कोड है। कैसे? जितना कोर टेम्परेचर गिरता है उतनी गहरी नींद आती है। सर्दियों में कमरे का तापमान अपने आप ही 19 से 23 डिग्री के आसपास होता है और एसी की तरह आपको कमरे और खिड़कियों के दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करने पड़ते। तो फ्रेश हवा और हल्की ठंडक मिलकर बॉडी को डीप स्लीप मोड में ले जाते हैं। नतीजा, नींद जल्दी आती है और गहरी टिकती है। जल्दी सोने का एक और कारण है। आयुर्वेद कहते हैं कि रात 10 से 2 बजे के बीच पित्त एनर्जी हाई रहती है, यानी सेल्फ रिकवरी मोड ऑन रहता है। पित्त यानी अग्नि, यानी इस समय सेल की इंटरनल एक्टिविटी सबसे हाई होती है। अगर आप इस समय आराम करते हो तो सेल्स बाकी काम बंद करके खुद को अच्छे से रिपेयर करते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट साफ करते हैं, जिस कारण शरीर और दिमाग तरोताज़ा और तेज महसूस होते हैं। आप कह सकते हो कि इस विंडो में 1 घंटे सोना 1.5 घंटे की नींद देता है। अगर आप 10 बजे के आसपास सो जाओ तो अपने आप ही 3:30 से 4:30 के बीच नींद खुल जाती है। और अगर आप इस टाइम पीरियड में नहीं सोते तो आपको हाई पित्त के कारण 11 बजे तक दोबारा भूख लगने लगती है, जिससे आपकी डाइट और नींद की साइकिल खराब होती है। इसलिए इन सर्दियों में जल्दी सोने का डिसिप्लिन बना लो, फिर साल भर बनाए रखो। विंटर आर्क का 5वां पिलर है मिशन सीक्रेट रखो। तुम क्या करने वाले हो किसी को मत बताओ, अपनी योजना गुप्त रखो और फिर उसे एक्शन में बदलो। चाणक्य नीति शास्त्र 2.7। दोस्तों, मूर्तिकार और चित्रकार जब काम करते हैं तो अपना काम छिपा कर करते हैं, क्योंकि अधूरा काम देखकर तो कोई भी अनुभवहीन कमेंट कर सकता है। फिर चाहे कमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों से नुकसान होता है। नेगेटिव कमेंट, तुम्हारा विजन हो या अधूरी दिखने वाली मूर्ति,
कोई भी तुम्हारे विजन से पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर सकता और कह सकता है कि ये क्या अजीब कर रहे हो, ऐसे थोड़े ही होता है। और एक कमेंट से तुम्हारे गोल की मूर्ति में डाउट्स की दरारें पड़ने लगती हैं। महीनों का बनाया हुआ विश्वास और अंदर की शांति हिल जाती है। या फिर पॉजिटिव कमेंट ही क्यों ना हो, तुम्हारे गोल्स या प्रोग्रेस से अगर कोई इंप्रेस हो जाए तो तुम्हें फ्री में डोपामीन और फेक सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर काम करने की जगह डे ड्रीमिंग में मजा आने लगता है। इन सर्दियों अपना मिशन और प्रोग्रेस सीक्रेट रखो। डीबीसी कैलेंडर की चेंज किसी को मत दिखाओ। बोलने से मिलने वाला डोपामीन घटाओ और कठिन काम शुरू करने वाला डोपामीन बढ़ाओ। मार्च तक लोग तुम्हारे वर्क एथिक्स से अपने आप इंप्रेस होंगे और फिर तुम्हें किसी के सामने इंप्रेशन जमाने की इच्छा नहीं होगी। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में डीबीसी का लिंक मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट लो और अभी शुरू करो। समरी, आर्क यानी यात्रा, जो कहती है कि मुश्किलों के बिना हीरो संभव नहीं है। आप भी विंटर आर्क के 5 पिलर्स अपनाकर 3 महीने में अपनी पहचान बदल सकते हो। पहला पिलर है वेक अप अर्ली, बेस्ट वॉरियर्स ट्रेन अलोन। सुबह जल्दी उठो, पूरे फोकस से पढ़ाई या ट्रेनिंग शुरू करो। सर्दियों में सुबह आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। इस एकांत में अपने प्रोसेस पर नज़र रखो और एक एक चीज़ नोट करो। दूसरा पिलर कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट लीड टू ग्रोथ। सर्दियों की इनर फायर मेहनत को फ्यूल देती है, इसलिए ये 4 आदतें अपनाओ। सुबह 4 बजे उठो, बाहर वर्कआउट करो, कोल्ड शावर्स लो और शाम को कैलिस्थेनिक्स यानी बॉडी वर्कआउट के सेट्स कंप्लीट करो। तीसरा पिलर है कंसिस्टेंसी, नेवर लूज इंटेंसिटी। जब आप पढ़ाई और प्रैक्टिस से रिलेटेड 4-5 हैबिट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप असल में कितनी मेहनत करते हो। 3-4 दिन में ही सब छोड़ने का मन करेगा। भले ही लाइट वर्जन में करो, लेकिन फोकस और इंटेंसिटी से कोई समझौता नहीं, बस साइलेंट कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहो। चौथा पिलर है मास्टर रिकवरी, स्लीप लाइक अ मंक। सर्दियों में 10 बजे तक सोने की आदत बना लो, आपका दिमाग और शरीर की बेहतर रिकवरी होगी। 5वां, मिशन सीक्रेट रखो। बोलने से नहीं, लोगों को इम्प्रेस करने से नहीं, बल्कि हार्डवर्क से डोपामीन लो। मार्च तक लोग तुम्हारे वर्क एथिक से अपने आप इम्प्रेस होंगे और उस समय तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करने की इच्छा भी नहीं होगी। तो समझ लेना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो चुकी है। दोस्तों, आलस आपकी गलती नहीं है। इस कल से करूंगा एटीट्यूड के पीछे सबकॉन्शियस की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, जो आपको खुद जिम्मेदारी लेकर मिटाने होंगे। कैसे? अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।